वेलकम टू माय ग्रीन टेरेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे केचुओं के लिए आप घर पर बिन कैसे तैयार करें। ये मैंने केचुओं के लिए बिन तैयार किए हैं, दोनों 2 बाल्टी लिए 20-20 लीटर की। ये बाल्टी लिक्विड स्टोर करने के लिए है। इस बाल्टी को हम ऐसे रखेंगे, इसमें क्या लिक्विड स्टोर रहेगा। जो भी हम इसमें डालेंगे, इस बाल्टी को सेट करेंगे ऐसे। इस बाल्टी इसमें हम केचुओं का बेड बनाएंगे। केचुओं का बेड बनाने के बाद में इसके अंदर ऊपर हम केचुओं को छोड़ेंगे। उसके बाद हम किचन वेस्ट धीरे धीरे करके वो सेट होंगे, उसके हिसाब से हम किचन वेस्ट इसमें डालेंगे। 2 बाल्टियों का सेटअप है। जब ये हो जाए, ये बाल्टी यहाँ आधी भर जाएगी, उसके बाद मैं इसमें तीसरी बाल्टी का सेटअप तैयार करूँगा। इस बाल्टी में आप जैसे चेक कर सकते हैं 20 लीटर की। मैंने साइड में छोटे छोटे होल किए हैं, ये देखिए साइड में होल किए हैं ताकि उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके। और नीचे ये मैंने लिक्विड आसानी से निकल जाए, उसके लिए मैंने छोटे छोटे होल किए हैं, जिससे कि आएगा कि केचुओं को परेशानी नहीं आएगी, वो पानी में नहीं डूबेंगे। इसकी जो लिक्विड जो स्टोर होगा, जो हम फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करेंगे उस लिक्विड को, हम इस नल से हम निकाल देंगे। तो ये हमारा सेटअप रेडी है। अब मैं आपको इसमें बेड बनाना और साथ में केचुओं को छोड़ना सारी प्रोसेस एक एक करके दिखाऊंगा। इस सेटअप में सबसे पहले अगर आपके पास अखबार और कार्डबोर्ड हैं तो आप उनके छोटे टुकड़े करके छोटी कटिंग कर दी, बेड में सही रहते हैं। उसका ये कारण है कि केचुओं को अर्थवर्म होते हैं, उनको कार्बन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कार्बन का काम करते हैं। ये भी आपकी खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे समय के साथ में, एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त रहेगा। तो हम सबसे पहले इसका एक बेड तैयार कर रहे हैं केचुओं के लिए। केचुओं का घर बना रहे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आपको 1-2 इंच की परत लगानी है इसकी, ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। 2 इंच या फिर 2.5 इंच 3 इंच की आप एक परत, ताकि उनको इसमें अच्छे से वो अपना घर अच्छे से रह सके और एडजस्ट हो सके। हम अर्थवर्म को ठंडक बहुत अति प्रिय रहती है, इसलिए वो कार्डबोर्ड को आप थोड़ा गीला कर दीजिएगा पहले ही, यहाँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाएंगे। उसमें क्या सही रहता है, इससे पानी भी जो लिक्विड होगा वो भी छन के नीचे जाएगा। केचुए भी छेद दोगे थ्रू, केचुए भी नीचे नहीं जाएंगे, पानी में डूब के नहीं मरेंगे, तो ये सही रहता है। इसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ, अगर गोबर की खाद हो पुरानी तो बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा आप 1-2 मिट्टी भी डाल सकते हैं, ये उनके लिए बेहतर रहेगी। इसके साथ में आप कोकोपीट तो कोकोपीट मिला सकते हैं। ये बेड बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ आपको कि आप केचुओं के लिए बेड कैसे तैयार करेंगे। मैंने आपको कहा था कि हम मिट्टी, तो ये रही मेरे पास मिट्टी, तो मैं ये मिट्टी डाल रहा हूँ। आपको अच्छे से और कम मात्रा में, आपको ज़्यादा नहीं डालनी मिट्टी, उस मिट्टी को आप ऐसे फैला दीजिए। अब इसमें अगला पड़ाव रहेगा हमारा केचुओं को छोड़ना। हम केचुओं को छोड़ते हैं। केचुए मंगाए हैं मैंने ऑनलाइन, तो हम इसको खोल के देखते हैं कि केचुए कैसे आए, किस कंडीशन में हैं अभी। एक केचुओं का बॉक्स ओपन कर दिया है, आपको दिखाते हैं। केचुए मैंने ये अमेज़ोन से मंगाए हैं, पैकिंग अच्छी है इसकी। अब देखते हैं, 7 दिन लगे हैं केचुओं को आने में। ये 400 समथिंग पड़े हैं मेरे पास। तो आइए देखते हैं कि केचुए कैसे हैं हमारे पास। ये केचुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अर्थवर्म
काफ़ी एक्टिव भी लग रहे हैं, देखिए। अच्छी मात्रा में आए हैं केचुए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बेड तैयार कर दिया है केचुओं के लिए, केचुओं का अपना घर। और ये हमारे केचुए भी आ चुके हैं और अच्छी कंडीशन में है, अच्छी मात्रा में है केचुए। साथ में ये देखिए, ये देखिए। देखते हैं अब इनको कितना समय लगता है इनके नए हाउस में जो हमने बनाया है। तो सबसे पहले हम इनको इनके घर में गृह प्रवेश करा देते हैं। तो उसके लिए हम ये देखिए, ये ऐसा लिया, ये देखिए, ये आप ऐसे 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 आप आराम से, ताकि उनको आसानी से भी अभी उनके अपने घर में गृह प्रवेश कर देंगे। देखिए, ये देखिए, आप देखिएगा कि अभी वो अपने घर में गृह प्रवेश करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं डालनी है। अभी हम एक बार इनको सिर्फ सेट कर रहे हैं ताकि ये 2-3 दिन में सेट हो जाए। हम ऊपर इसमें सेमी वेस्ट जो हमारे पास पड़ा है वो भी डालेंगे, जो आधा कंपोस्ट कचरा है हमारे किचन वेस्ट का, वो भी हम डालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए, तो ये हमारे तैयार हैं केचुए अपने घर में जाने के लिए। आप देखेंगे कि वो अपने आप थोड़े समय में वो अपने बेड के अंदर चले जाएंगे। केचुए लगभग अंदर चले जा चुके हैं, अपने घर के अंदर अपने बेड के अंदर घुस चुके हैं वो। और जैसे आप देख पा रहे हो बहुत कम केचुए दिख रहे हैं, कुछ केचुए है जो। अब हम इसमें थोड़ा ये सेमी डिकम्पोज है, ये मतलब आधा कंपोस्ट खाद है जो कि किचन वेस्ट से बनाया है मैंने। तो वो भी चल रहा है मेरे कंपोस्ट का, मैं उसको अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये भी सेमी कंपोस्ट है, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं डालनी होती है। जैसे कि आप खट्टा नहीं डाल सकते, मिर्ची, प्याज के छिलके, इन चीज़ों से आप थोड़ा अवॉइड करना। दूध, मीट, मच्छी, ऐसा कुछ भी ना डालें, उससे केचुए मर सकते हैं या फिर अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये मैं अभी 1 इंच की लेयर ही लगा रहा हूँ इसकी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी एक बार उनको घर में सेट हो जाए वो, उसके बाद हम ज़रूर थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। ये देखिए, ये आपको, ये देखिए सेमी कंपोस्ट। तो अभी हम इसको फैला देंगे थोड़ा सा ताकि उनको सही लगे। ये अब हम इसके ऊपर कुछ भी सूखा आप डाल सकते हो, जैसे गत्ते हैं, जो गत्ते के टुकड़े हैं वो डाल सकते हैं। इसके अलावा कोकोपीट डाल सकते हो, मेरे पास कोकोपीट अवेलेबल है तो मैं कोकोपीट जरूर डालता हूँ। ये 1-2 मुट्ठी कोकोपीट डाल देता हूँ। ये देखिए, ये उससे आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि इसमें इतना कीचड़ नहीं होना चाहिए कि केचुए मर जाए। हल्की सी नमी होनी चाहिए, स्पंज जैसी। जैसे भी आप मुट्ठी में लेके ऐसे हल्का सा भी प्रेस कर, 1-2 बूंदे मिनिमम प्रेस करने में 1-2 बूंदे उसकी टपकनी चाहिए। उससे आपके केचुए अच्छे से और खुश रहेंगे, और जितने खुश रहेंगे उतना ही वो आपका कंपोस्ट जल्दी बनाएंगे या जल्दी खाएंगे। आप समझ सकते हैं इस बारे में। हम
आगे भी मिलते रहेंगे। मैं आपको इसकी अपडेट देता रहूँगा कि कैसे क्या करना है, आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन सी नहीं करनी है, हर चीज़ पे मैं आगे से आगे आपको गाइड करता रहूँगा। अभी हम इसको अब बंद कर देंगे ढक्कन लगा के। ढक्कन आपको ये बात भी नोटिस में रखनी है, इसका जो ढक्कन होगा उसमें विशेष रूप से छेद होने चाहिए। जैसे कि आपको ये मैंने बताया कि साइड में मैंने छेद कर रखे हैं, वैसे ही आपको ढक्कन के ऊपर भी छेद करने होंगे। उससे इनको ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, और जितनी ऑक्सीजन रहेगी इनके, ऑक्सीजन की मात्रा आप चेक करते रहिए। और नमी और ऑक्सीजन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इन्हें आपको देखभाल अपने बच्चे की तरह करनी पड़ेगी शुरुआत में। बाद में ये जब ये इनको अपना घर समझने लग जाएंगे तब ये आज़ाद हो जाएंगे। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए रोशनी का। जब भी 2-3 दिन विशेष रूप से जब आप नया बेड तैयार करेंगे तो केचुए अवॉइड करेंगे, बाहर निकलना, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। ऊपर एक जूट की बोरी या ऐसे कुछ भी गीली करके ढक दीजिए या ढक्कन लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके साथ में आपको विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान रखें, चींटियाँ कीड़े वगैरह ना लगे, क्योंकि चींटियाँ होंगे तो अंडे खा जाएगी या फिर उनको केचुओं को भी मार सकते हैं। तो आप इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये टेरेस गार्डनिंग के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। भविष्य में जाके मैं आपको फार्मिंग में कैसे उपयोग करना है, गोबर को कैसे हमें कन्वर्ट करना है, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा नए प्रोजेक्ट में। ये मेरी शुरुआत है, तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे आप वर्मी कंपोस्ट अपने घर पर, अपनी छत पर 1, 2 या 3 बाल्टियों में कैसे एक बार शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने बाल्टी की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि केचुओं की मात्रा हर 2-3 महीने में बढ़ती हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये बात भी ध्यान रखना है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए स्पेसिफिक रेड कलर के जो केचुए होते हैं उनकी यही आवश्यकता होती है, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है दूसरे केचुए के मुकाबले। वो जल्दी से कंपोस्ट तैयार करते हैं और जल्दी से एडजस्टेबल कर देते हैं। आपको अगर लगे कि वो बाहर भाग रहे हैं तो आप एक रोशनी के लिए लाइट लगा सकते हैं, जिससे वो बाहर नहीं, उनको जितना हो अंधेरा पसंद आता है। अभी उनको उनके नए घर में अभी हम ऐसे अकेला छोड़ देंगे। अभी हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर में जो गीले कार्डबोर्ड है वो डाल देता हूँ, ताकि थोड़ी क्योंकि नमी ज़रूरी है इनको, और नमी नहीं रहेगी, वो ज़्यादा कीचड़ भी नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, मिनिमम नमी चाहिए इसमें। तो अब हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं। अब मैं इसको आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे क्या हुआ है, अगली प्रोसेस क्या है। 3 दिन बाद जब चेक करूंगा या फिर 15 दिन बाद जो चेक करूंगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आगे की जानकारी के लिए और शेयर करें। थैंक यू। जय माता दी।